प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज 30 जून का दिन है 2020 और हम अपने बाइबल अध्ययन का शुरुआत करते हैं। ये बाइबल अध्ययन जो हम हर रोज़ करते हैं, इसमें इन दिनों में हम प्रेरितों के कार्य की पुस्तक अध्ययन कर रहे हैं और आज हम इसके 27 अध्याय पर कुछ वचन पर ध्यान देंगे, जहाँ संत पौलुस की यात्रा का वर्णन है जो रोम की तरफ जा रहे हैं जलयान के द्वारा। Dear friends, we are grateful to you for attending, and we are thankful to the Lord for giving us this time so that we can study His holy word and thus examine our lives and give ourselves on His altar so that we may serve Him faithfully. During these days we are studying the missionary journeys of St. Paul, and this is the final phase of his journey towards Rome, and we'll study today a little bit about that, which is found in Acts chapter 27. But before that we start this Bible study, let us pray. आज हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दास संत पौलुस के लिए, जिसने सुसमाचार प्रचार के लिए प्रभु उस बोझ को अपने हृदय में रखा और सुसमाचार प्रचार के लिए प्रभु बढ़ते चले गए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उनकी विश्वास योग्यता के लिए। अजय प्रभु, हम कुछ बातों पर गौर करते हैं जो उनकी यात्रा के बारे में है रोम की तरफ। हमारी प्रार्थना प्रभु इन बातों को समझने में आप हमारी मदद सहायता करें। हे प्रभु, इस कलीसिया को जिसकी स्थापना प्रभु आपने करी, हम चाहते प्रभु इस पर आपके आशीष हो, तो हर एक जन इस कलीसिया में बढ़े एवं हर एक जन के द्वारा आपको महिमा स्तुति आदर मिल सके। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। आज का दिन पर आपके आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ते हैं, डियर फ्रेंड्स, वी रीड फ्रॉम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 एंड वी रीड फ्रॉम फर्स्ट वर्स। हम पढ़ते हैं 27 अध्याय प्रेरितों काम के पहले पद से। हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस का और कुछ और बंदियों को भी यूलियुस नामक ऑगस्टस की पलटन के एक सरदार के हाथ सौंप दिया। यहाँ पर संत पौलुस का अब उनकी यात्रा शुरू होती है कैसरिया से, और अब ये रोम की तरफ जाते हैं। और वो जहाज़ जो इटली को जा रही थी, इसमें पौलुस को बैठाया गया और उनके साथ कुछ और लोगों को जो बंदी थे उनको बैठाया गया ताकि वो वहाँ से रोम की तरफ जाएं। परंतु अगर आप इसके आगे देखें, इसके पहले देखें, तो हम पढ़ते हैं 27 से 26 पद के 30 और 31 और 32 पद में लिखा है उनके न्याय के बारे में। जो तीसरा उनका न्याय था, जो और उन्होंने अपना रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, प्रत्युत्तर राजा अग्रिप्पा बिरनीके के सामने वो क्या कहते हैं और उनके बारे में क्या लिखा है यहाँ पर। तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा कुछ नहीं करता जो मृत्यु या मृत्युदंड या बंदीगृह में डाले जाने के योग्य है। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, जो गवर्नर था, उससे कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दुहाई ना देता जो छूट सकता था। इन बातों पर जब हम गौर करते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि ये लोग जो उनकी सुनवाई कर रहे थे, उनकी पेशी कर रहे थे, वो इस बात के खोज में थे कि पौलुस को सज़ा दी जाए और इस प्रकार से पौलुस को मार दिया जाए, क्योंकि ये यहूदी लोग थे। जो लिखा है, हमने देखा पिछले दिनों में कि ये महायाजक लोग थे, उनके दल के लोग थे और ये पौलुस को दंडित करना चाहते थे। इस प्रकार से उन्होंने पौलुस की मुखालत करी, उसकी खिलाफत करी और यह 3 पेशियाँ हुई, हमने देखा यहाँ पर इन पिछले अध्यायों में। और आखिरी पेशी उनकी थी राजा अग्रिप्पा के सामने। अजय में पेशी हो गई तो यहाँ लिखा है 23 पद में लिखा है, 30th वर्ष में लिखा है, तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उसके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए। उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि अगर ये व्यक्ति, इसने कोई ऐसे बात तो नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करा कि इसको मौत की सज़ा दी जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। और यह लिखा 31 पद में लिखा है कि अलग जाकर आपस में वो कहने लगे, ये मनुष्य यानी पौलुस
तो ऐसा कुछ नहीं करता जो मृत्युदंड या बंदीगृह में डाले जाने के योग्य है। मित्रों, यहाँ पर जो सबसे मुख्य दो बातें हैं, पहली बात, इन्होंने पौलुस की सुनी और उस पर ध्यान दिया कि पौलुस क्या कहता है। अब पौलुस ने केवल इतना कहा कि मैं पुनरुत्थित यीशु नासरी का प्रचार करता हूँ और उसको मैंने अपने जीवन में पाया। पौलुस ने इस बात का प्रचार इसलिए भी नहीं करा कि उसने पढ़ा था या उसने इसके बारे में अध्ययन करा था। कभी कभी हमारे प्रचार का जो आधार है वो हमारा ज्ञान होता है कि हमने ज्ञान प्राप्त कर ली, लोगों के लेख पढ़ लिए, लोगों के कोटेशन देख लिए और फिर हम बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, क्योंकि एकेडमिकली शैक्षणिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी है। लेकिन यह पौलुस एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि उस पुनरुत्थित प्रभु को मैंने अपने जीवन में आत्मसात करा, उसको अपने जीवन में स्वीकार करा और इसका प्रचार इसलिए मैं करता हूँ। पहले मैं क्यों नहीं करता था? क्योंकि मैं पहले मैं इसका विरोध करता था। मैंने यीशु मसीह को नहीं जाना था कि वो कौन है, क्या करता है। लेकिन अब मैंने जान लिया है कि उस पर विश्वास करने वालों के जीवन में आंतरिक अंदरूनी परिवर्तन आता है, उनका जीवन अंदर से नया बन जाता है। तभी तो उसने लिखा कुरिन्थ की पहली पत्री, दूसरी कुरिन्थ की 5वां अध्याय के अंदर वो कहता है, 17 पद में कहता है, दूसरा कुरिन्थी 5:17 में कहता है कि अब यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई होगी। Dear friends, what we read here, what we understand here, that this St. Paul, who had to face the tribunal, and now the King Agrippa and Bernice, his wife, and the governor, they were there. And in front of him, this is the third time he gave his presentation. He defended his case and he said, I only proclaim the Christ who was resurrected, and that only not is in theory that I have read about him, people talks about him, or I have known somewhere but by somebody else, but he says very clearly, very categorically that I have experienced that Jesus in my life. He walks in my life, he talks with me every day, and he leads me day by day. That is why I preach about him. So this is the first thing that took place here. The second thing that took place, दूसरी बात जो है यहाँ पर, कि they decided what they thought, what they said to each other. Bernice and her husband, King Agrippa and the governor, what they said, 31st verse. And when they had withdrawn, they had to one another. They said to one another, this man is doing nothing to be deserved to death or imprisonment. They decided and they come into the conclusion that there is nothing in his defense which can condemn him for the capital punishment. They said he is innocent. He talks about Jesus Christ and Jesus Christ crucified. And therefore, if he had not taken the name of Caesar or appealed to Caesar, he would have been released here. इन्होंने यहाँ पर कहा कि यदि अग्रिप्पा ने फेलिक्स गवर्नर से कहा कि यदि यह मनुष्य कैसर की दुहाई ना देता तो छूट सकता। अगर ये कैसर के बारे में नहीं कहता कि मैं कैसर की दुहाई देता हूँ तभी हम इसको छोड़ देते, ये स्वतंत्र हो जाता। पर चूंकि इसने कैसर की दुहाई दी, अब इसको कैसर के पास हम भेजें। So this is the background we read about here. My dear friend, what I want to say here with the congregation, with all of us that we are studying the Word of God, anything and everything that is written here is historical proven. जो कुछ लिखा है उसका ऐतिहासिक प्रमाण है, उससे हम मुड़ नहीं मुड़ सकते। इसलिए अगर ऐतिहासिक प्रमाण है तो इतिहास में उसका वर्णन सारी जगह जो पौलुस गया आज भी मौजूद है। कोई पौराणिक कथा नहीं है कि भाई वहाँ पर था, वहाँ था, यहाँ था, जी नहीं। ये सारी बातें ऐतिहासिक है, क्योंकि यीशु मसीह ऐतिहासिक व्यक्ति था। वो नाजरत में जन्मा, नाजरत का वो कहला, उस गांव में रहता था वो, और यरूशलेम के बाहर उसको क्रूस पर टांगा गया। AD 28-29 का वक्त था वो जब उसको क्रूस पर लटकाया गया। तो उसका जीवन, उसकी शिक्षाएं, उसकी योजनाएं हमारे जीवन में इसलिए पूरी होती क्योंकि ऐतिहासिक है, और हम भी ऐतिहासिक है। मित्रों, आपका इस संसार में होना कोई पौराणिक कथा नहीं है। You cannot deny that I existed after 100 years. If somebody talks about you, he or she will not say that that person existed, but it's an epical story. No. You existed here in this time of span of time, and your name is here in the history, in your family history, in the society, in the church. Similarly, this thing happened here also. Everything is historical, and therefore, when we study these words, we are
brought to a point where we say that we believe Christ because he is historical Christ, and all that he has done is historical, and because I am also part of history, I need to believe in him, otherwise I will be lost for eternity. और यहाँ पर इस बात को देखते हैं और पाते हैं. अब हम 27 अध्याय में आते हैं, 27 चैप्टर where we read about, जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली चले जाएं, तो उन्हें पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी लुसियस नामक अगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया. नाउ इफ यू रिमेंबर, हम याद करें कि पौलुस यहाँ पर बंदी था, स्वतंत्र व्यक्ति नहीं था. उसको यरूशलेम में आज से 2 साल पहले उसको बंदी बनाया गया और सीरिया में 2 साल उनको रखा गया और वहाँ पर 3 बार उनकी पेशी हुई. हमने सारी बात पढ़ी यहाँ पर, इसलिए मैं उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहता. लेकिन यहाँ पर अब उसकी यात्रा शुरू होती है सीरिया से या कैसरिया से रोम की तरफ. और लिखा है जब निश्चित हो गया, यानी जब ये ठहरा गया और जहाज उनको मिल गया किस जहाज में ये जाएंगे रोम की तरफ, तो वहाँ पर उनको लिखा है कि उन्होंने पौलुस और कुछ बंदियों को यूलियस नामक अगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ में सौंप दिया, ताकि उनके संरक्षण में उनको वहाँ से ले जाया जाए. और अभी भी पौलुस के बेड़ियाँ लगी हुई थी, क्योंकि बंदी था, वो स्वतंत्र नहीं था. और अगर जब उसको उस जहाज में भी रखा गया, ले जाया गया, तो उसके हाथों में बेड़ियाँ थी. वो प्रभु यीशु मसीह के लिए बंदी था. और लिखा है कि उसके साथ और जन थे जो वहाँ के लिए रोम के लिए वो रवाना हुए और सूबेदार के हाथों में उनको सौंपा गया. दूसरी बात है लिखा 27 अध्याय के अंदर, अद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया. और अरिस्तुखुस नामक थिस्सलुनीका का एक मकदूनी हमारे साथ था. अब एक विश्वासी वहाँ पर उनको मिला जो थिस्सलुनीके का था, जहाँ पर प्रभु का वचन पहले ही पहुँचा गया था. बिरिया के साथ साथ थिस्सलुनीके में पौलुस ने प्रचार कर रहा था और वहाँ पर कलीसिया की स्थापना हुई थी और वहाँ पर एक व्यक्ति ने विश्वास करा था. अब उनके साथ वो भी उस जहाज में रोम को जाने के लिए तैयार हुआ. तो वहाँ पर एक उनके साथ एक सहयोगी मिला जो उनके द्वारा प्रभु में आया था, और ये धन्यवाद का विषय है. तीसरी बात, दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उन्हें मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उनका सत्कार किया जाए. अब ये सारे वो लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे. These are the people who had believed in Jesus Christ. And we read here, then next day we put in at Sidon, and Julius treated Paul kindly and gave him leave to go to his friend and be cared for. ये उसके वो मित्र थे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे. जब वो जहाज पर बैठकर जाना मांग रहे थे, सिडोन, यहाँ लिखा है कि दूसरे दिन सैदा में लंगर, सैदा जो एक शहर उस समय था, अभी भी उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो बंदरगाह का शहर था. और वहाँ से जब वो जा रहे थे तो यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति यूलियस या जूलियस नाम का आया और उसने पौलुस की सेवा करी, उसका सत्कार किया. इन सब बातों से ये मित्र जाहिर होता है कि जहाँ जहाँ ये लोग गए, अधिकतर स्थानों में, हालांकि अब वो जलयान से जा रहे थे, लेकिन उन बंदरगाहों में कुछ लोग उनको मिले जो प्रभु के विश्वासी थे. और अधिकतर वो लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह पास आए थे पौलुस की सेवा के कारण, उनकी मिशनरी यात्रा के कारण. इसलिए हम प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं. वहाँ से चौथा पद, वहाँ से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर, साइप्रस एक द्वीप हम आज भी जानते हैं. अगर आप मेडिटेरियन सी को देखें, लाल समुद्र को, भूमध्य सागर को देखें, तो वहाँ पर साइप्रस एक द्वीप है जहाँ का रहने वाला बारनबास था. और उसने दूसरे मिशन यात्रा के लिए उसने जॉन मार्क को लिया और वहाँ पर लिखा साइप्रस चला गया. तो ये वो साइप्रस है जो आज भी हमारे नक्शे में पाया जाता है. साइप्रस यानी ये ऐतिहासिक जर्नी है. इस जर्नी के बारे में, इस यात्रा के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है जो हम कह सकते हैं कि वो एक कहानी है या पौराणिक है. ये पूरी तरह से इतिहास पर आधारित है और इसको हमें जानने और समझने का आवश्यक है. डियर फ्रेंड, दिस एंटायर वॉयज of St. Paul from Caesarea to Rome was a historical account. And now they are coming near Cyprus and they are
their ship will pass by Cyprus. वहाँ से हवा जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले और किलिकिया. नाउ रिमेंबर व्हाट वाज किलिकिया. किलिकिया वो जगह था जहाँ पौलुस जहाँ का रहने वाला था. उसने कहा ना कि मैं किलिकिया का रहने वाला हूँ. किलिकिया से होते वहाँ से दे बाईपास किलिकिया से. If you read the 5th verse here, and when we had sailed across the open sea along the coast at Cilicia and Pamphylia, we came to Myra in Cilicia. यहाँ लिखा है कि किलिकिया और पंफुलिया के निकट समुद्र में होकर लूसिया से मूरा में उतरे. अब ये यात्रा जो कर रहे थे, क्योंकि उन दिनों में ये जो जल यात्रा होती थी, ये ऑटोमोबाइल जहाज नहीं होते थे, ये लंगर के द्वारा, ये पतवा के द्वारा चलाए जाते थे. मल्लाह चलाते इनको, जो नाव के खेलने वाले होते थे वो चलाते थे. और भी लोग चलाते थे, खासकर जो बंदी थे रोमी समय के अंदर, उनको बैठा दिया जाता था तहखाने में, जहाँ से वो उस जहाज को चलाने के लिए लंगर चलाते थे, चप्पू चलाते थे और ये जहाज आगे बढ़ जाता था. और सारा इंतजाम किया गया, उसमें वो यहाँ पाया गया और उन्होंने उस जहाज को आगे बढ़ाया. अब यहाँ पर लिखा है, अगर आप देखें 6वें पद में, वहाँ सूबेदार को सिकंदरिया के एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया. नाउ देयर वाज ए चेंज ऑफ शिप. अब तक यहाँ पर जिस जहाज से चले थे सीजरिया से, कैसरिया से, उस जहाज से उनको निकाल करके दूसरे जहाज में उनको बैठाया जाता. लिखा है कि ये किस जहाज में बैठे. वो जहाज तो सिकंदरिया का जहाज था, अलेक्जेंड्रिया. और अगर आप नक्शे में देखें, जो अलेक्जेंड्रिया है वो मिस्र के उत्तर की तरफ है, लाल सागर में. Alexandria, the town of city of Alexandria, was located at the time on the south part of Red Sea, or the Red Sea. And then it was decided that they leave that ship which was coming from Caesarea, and now they want to shift the people who were in the voyage into the other ship which was coming for Alexandria. ये भूमध्य सागर पर जो देश है अलेक्जेंड्रिया, लाल सागर के ऊपर, वहाँ से वो जहाज चला था और पौलुस और बाकी लोगों को साइप्रस के पास उस जहाज में उन्होंने ट्रांसफ़र करा और किलिकिया और पंफुलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे. 7वें पद में लिखा 6th verse says, वहाँ सूबेदार को सिकंदरिया के एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा कर दिया. अब चौथी बात हम देखते हैं यहाँ पर. चौथी बात क्या है? 7 पद, जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से कनिदुस के सामने पहुँचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चला. क्रेते वॉज अगेन आइलैंड, जो आज भी है इतिहास के पन्नों में. अगर आप देखें जोग्राफिकली तो क्रेते जो है आज भी वो आपको दिखेगा, एक छोटा द्वीप है. इसी द्वीप की चर्चा की गई, किस प्रकार से हवा के इनके विरुद्ध होने से जहाज आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो उन्होंने क्रेते की तरफ से मुड़ करके आगे जाना चाहा और उनके किनारे किनारे कठिनाई से चलकर शुभ लंगर बारी नामक एक जगह पहुँचे, जहाँ से लसया नगर निकट था. If you read here, verse 8 of 27 of chapter, coasting along it with difficulty, we came to a place called Fair Haven. Fair Haven उस जगह का नाम था. Near which was the city of Lasea. जो लासिया जो नगर था उसके पास से वो गए और हिंदी में इसका शब्द है शुभ लंगर बारी, और वहाँ से चल करके वो लसया के निकट पहुँचे. 5वीं बात यहाँ पर हम देखते हैं, जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है. Now Paulus was servant of the Lord, and God was reminding him in the vision, in the dream, and every time he led him. And now here Paul was led by the Lord. He said there will be problem, there will be shipwreck of this ship,
and therefore you stay here. And Paul said it. What he said? He said, यहाँ लिखा उसने कहा, since much time had passed and this voyage was now dangerous because even the fast was already over. The fasting was already over. Paul advised them, and especially the leader of the ship. What he said? Sirs, I perceive that the voyage will be with injury and much loss, not only of the cargo and the ship, but also of our lives. उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर हम इससे आगे बढ़े यहाँ पर तो अब हमारे जीवन को खतरा, इसलिए अच्छा है कि हम यहाँ पर रुक जाएं. लेकिन लिखा है, what is written here? But the centurion paid more attention to the pilot and to the owner of the ship than to St. Paul. जो यहाँ का सेंचुरियन था, जो इस जहाज को आगे ले जा रहा था, वो लीडर था, उसने पौलुस के किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अधिकतर लोग कैदी लोग थे यहाँ पर. यहाँ लिखा है कि बाद में देखेंगे 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर उनका वर्णन किया. लेकिन अधिकतर लोग कौन थे? बंदी थे. इसलिए जो सूबेदार था उनका इंचार्ज था. पौलुस ने कहा कि आप यहाँ रुक जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ईश्वर ने मुझसे कहा है कि अगर हम आगे बढ़े तो ये जहाज टूट जाएगा और हम भी इसमें, हमारा भी नुकसान हो सकता है. लेकिन यहाँ लिखा है कि उसने उनकी ना सुनी. उसने किसकी सुनी? उसने उस व्यक्ति की सुनी जो जहाज का कप्तान था, जहाज ले जा रहा था. 12 पद में लिखा है कि वो बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए कुछ अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि जहाँ से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे. यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है. यहाँ पर जो कप्तान था उसने कहा कि हम किस प्रकार से चलेंगे, और उसने अपना सुझाव दिया. एंड व्हाट वाज द सजेशन बाय द कैप्टन? And because the harbor was not suitable to spend the winter, the majority decided to put out to sea from there on the chance that somehow they could reach Phoenix, a harbor of Crete, facing both southward and northward, and spend the winter there. And that was the decision, which became a wrong decision, because you see here in the days to come, when they went from there, they had to face the shipwreck. And by the God's grace, they were saved because Paul was with them. Otherwise, things would have been different. But here we see one thing, that God directs His people beforehand. मित्रों, यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी शिक्षा पाते हैं कि जब कोई घटना होती है, कोई ऐसे जीवन के अंदर या हमारे समाज में, हमारे बीच में कोई घटना होने को होती है, तो जो प्रभु के लोग हैं उनको पहले से प्रभु बता देता है. लेकिन अगर हम उसकी इच्छा पर ना चले तो तकलीफ उठाते हैं. और यहाँ पर ऐसे ही हुआ. उसने सेंचुरियन को पहले बोला कि सेंचुरियन के अधिकार में, सूबेदार के अधिकार में ये सारे कैदी थे जिनको ले जाया जा रहा था रोम. तो पौलुस ने कहा कि महाशय, मुझे जान पड़ता है कि हम यहाँ से आगे ना जाए, हम यहाँ रुक जाएं थोड़े समय के लिए. लेकिन यह लिखा है कि उसने पौलुस के बातों से ज़्यादा महत्व किस बात को दिया? जो जहाज का कप्तान था. इस प्रकार से वहाँ से चले और आगे चलकर उनको तकलीफ होती, जिसका वर्णन हम यहाँ पढ़ेंगे. द लेसन हेयर आई हैव ऑलरेडी सेड, व्हाट वी लर्न, दैट वी नीड टू वेट अपॉन द विल ऑफ द लॉर्ड, वेदर इट इज अ स्मॉल डिसीजन और मेजर डिसीजन इन लाइफ. एंड व्हेन यू वेट अपॉन द लॉर्ड, ही रिवील्स हिज विल टू अस. एंड यू माइट हैव ऑल्सो परसीव्ड इट इन योर लाइफ. You might have also seen in your life when you have done anything against the will of the Lord, you or your family or your anything you talk about, they have faced the consequences. And those were the not good consequences or the bad consequences which had harmed your life. And we read after some time here, the same thing happened. St. Paul told that centurion, let us wait here and don't move from here. He said, let us don't take our ship from here. Though he was a prisoner, St. Paul, but God was with him, Jesus was with him, the Spirit of Jesus was with him, leading him day by day. But he listened to the captain of the ship, rather listening to servant of the Lord, St. Paul. अब हमने यह देखा कि संत पौलुस ने जो उनको सलाह दी
उसकी बात सेंचुरियन ने यानी सूबेदार ने नहीं मानी और उसने कप्तान से सलाह करा, उसकी बातें मानी। पौलुस ने निश्चित रूप से कहा था कि हम यहीं रुक जाएं और थोड़ी दिन के बाद यहाँ से जाएं, लेकिन वो वहाँ से जाने को तैयार हो गए। 12 पद में लिखा है कि वो बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहाँ से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुँचकर जाड़ा काटे। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। तो इन्होंने निर्णय करा कि हम जाएंगे और वहाँ से उन्होंने अपना जहाज खोल दिया। 13 पद में लिखा है, जब कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझ कर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया है, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। अब ये जहाज ये खेने लगे और क्रेते के पास से निकलकर ये उत्तर की तरफ जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलिन कहलाता है। अब यहाँ पर एक आंधी आई जमीन की तरफ से, अपने नीचे की तरफ से एक आंधी आई और उसका नाम बताया गया है यूरकुलिन। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर ना सका, अतः हमने उसे बहने दिया, इसी तरह बहते हुए चले गए। और अब ये उस हवा से बहते चले गए और आगे चले गए, क्योंकि अब यूरकुलिन आंधी उठी थी और उस आंधी के बहाव में होकर वो चले गए। उसके विरोध में खड़े नहीं सके, जहाज खड़ी नहीं हो सका। जहाज इतना जो बह रहा था, जहाज को जो खे रहे थे, और जो आंधी थी वो बहुत भयंकर थी। तो आंधी के साथ साथ, उसके हवा के साथ साथ अब इनका जहाज बहते चला गया और बहने भी दिया। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया, इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। अब यहाँ लिखा कि कौदा नामक छोटा दुब उनको मिला, लेकिन उसके किनारे किनारे भी वो बहते चले गए और बहुत ही कठिनाई से जब उनको लगा कि हमें यहाँ पर अपने को होल्ड करना है, तो बहुत कठिनाई से लिखा है कि डोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतीस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहते हुए चलेगा। अब यहाँ पर संकट की शुरुआत होगी। पौलुस ने चिताया था, बताया था, सावधान करा था, लेकिन उन्होंने पौलुस की बात ना मानी और अब इनके सामने संकट का आगमन हुआ। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज पर का माल फेंकने लगा। अब ये शुरुआत हुई कि जो जहाज में माल था उसको फेंके समुद्र में, जहाज को हल्का करें। केवल एक वजह थी कि उन्होंने पौलुस के बातों को नहीं माना था और अब उनके सामने जहाज में संकट के समय शुरुआत उनकी हो गई। फिर मल्लाह ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतीस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहते चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। फिर दूसरे दिन उन्होंने जहाज के कुछ और माल को फेंका, जहाज को हल्का करना चाहा। फिर आगे लिखा है 19 पद, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। बहुत सी बातें जहाज में रहती होती, साज सामान, बैठने या तमाम बातें अब लोहे के भी होंगे, तो उन्होंने अब उसको अपने हाथों से उठा के निकाल के फेंक दिया ताकि जहाज और हल्का हो जाए। 20 पद, जब बहुत दिनों तक सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमें हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। अब देखिए यही हुआ जो होना नहीं होना था। पौलुस ने पहले चेता दिया था कि यहाँ से अब जहाज को ना ले जाए, थोड़ा रुक जाए यहाँ पर, लेकिन जो सूबेदार था उसने कप्तान से बातें करी और कप्तान की युक्ति थी उस प्रकार से उन्होंने करा और आज उनके पास समस्या आती है। लिखा है कि बहुत दिन तक उनको ना तो सूरज दिखाई दिया क्योंकि बारिश हो रही थी और आंधी चल रही थी और बहुत भयंकर स्थिति थी, और तारे दिखाई दिए। तो उन्होंने अंत में उनके बचने की सारी आशा जाती रही। उन्होंने सोच लिया अब तो हम समाप्त हो जाएंगे, अब तो हमारा बचने का उपाय नहीं, हम शायद रोम भी ना जा पाए, सब समाप्त हो जाएगा। मित्रों, परमेश्वर अपने लोगों की आगाही करता है, हमने पहले भी देखा था। डियर फ्रेंड्स, वी हैव सीन इन द बिगिनिंग ऑल्सो
God directs His people for the betterment of their life. But when we don't obey God's direction, we are not led by the direction of the Lord, we run into the problem. The same thing happened to them. And it's a lesson for us. Not only for this voyage, for the ship, and for all the people who are there in the ship, but it also happens in our lives also. Many a time God warns us. He brings His word to us, and we are given advice from within. He talks to us in our own conscience, but we don't obey. In many circumstances, we try to do anything and everything by our own thing, but gradually we run into problem. और यहाँ पर हम यही देखते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है। वो हमसे बातचीत करता है, और इसीलिए उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है, समझदार कहा गया है, जो परमेश्वर के भय में चलता है। हम पढ़ते हैं नीति वचन के पहले अध्याय के 6-7 पद में पढ़ते हैं कि ईश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। लेकिन अगर हम उसका विरोध करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, तो हमारा नुकसान होता है। आप यहाँ पर हम यही बात देखते हैं। मित्रों, आज हम यही रुक जाएंगे, और मेरी आशा है कि हमने यहाँ से 2-3 बातें सीखी हैं कि परमेश्वर की अगुवाई की तरफ देखें, उसकी तरफ देखें, जीवन में कभी हताशा निराश ना हो। और जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, हम उसकी सुने। और वो किसके द्वारा बात करता है? अपने लोगों के द्वारा बात करता है, जो हमारे अगुए हैं, हमारे पासबान हैं, हमारे प्रचारक हैं, और खासकर जो प्रचारक और पासबान हैं, जो प्रभु के द्वारा ठहराया गया है, परमेश्वर उनकी तरफ हमसे बातचीत करता है। क्या हम उनकी आवाज़ सुनते हैं? और उसके लिए हमें नम्रता, दीनता और सहने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। दे शुड बी पेशेंट इन आवर so that we can listen to those who have been ordained by God. They will not mislead the church. They will not mislead the church. If they are the servants of the Lord, truly servant of the Lord, they will not mislead you and not mislead His congregation. हमें इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर सूबेदार ने पौलुस की बात मान ली होती, तो इस जहाज का नुकसान नहीं होता। अगर देखेंगे जहाज टूट गया और वो बचा ले गया। पौलुस ने कहा था कि तुम्हारे में से किसी के प्राण की हानि नहीं हो, लेकिन जहाज का नुकसान हो गया। और हम आगे चल के देखेंगे इन सब बातों को। आइए हम प्रार्थना करें, आज के बाइबल को समाप्त करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु आज के बाइबल अध्ययन के लिए। और हमने जो कुछ देखा प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते। हम चाहते प्रभु कि इन बातों पर गौर करें प्रभु, ताकि हमारा जीवन, हमारी गवाही आपको पसंद आए। इस कलीसिया पर आपके आशीष चाहते प्रभु, हर एक की सहायता मदद करें, ताकि कलीसिया आप में तरक्की कर सके। हमें सर को संभाले, सहायता करें प्रभु। जो हमारे वचन प्रभु आप हमसे बातचीत करना चाहते प्रभु, आज हमने सुना, देखा प्रभु। हालांकि प्रभु की यात्रा का वर्णन, लेकिन इस यात्रा के अंदर हमने देखी प्रभु कि अगर हम अपने जीवन की यात्रा में आपका अनुसरण करते हैं, आपकी तरफ हम ताकते रहते प्रभु, तो हमारा नुकसान नहीं होता है। हम आप में जयवंत होते हैं। हमें ऐसा ही जीवन दे। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु व्यर्थ न जाए। हमारे हृदय रूपी खेत के अंदर प्रभु अंकुरित हो, इसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have couple of announcements to make for today. Number 1, this Bible study will continue. The time is 7:30 p.m. on the weekdays. Then on Sundays we have Bible study, but it's not every Sunday. It is the second Sunday and fourth Sunday, 7:30 p.m. again on book of Daniel. So please be reminded of that. We need to pray for our country, our country's leader, our president, our prime minister, our governors, our chief ministers, MPs, MLAs, and our police and our army, so that all the effort they are making, it may result for the good governance in our country and development of this country. Let's pray for our Methodist Church in India, all our bishops, all our leaders, especially our Bishop Subodh C. Mandal and Madam Sudipta Mandal, and pray for the church pastors and the DSS, and also our laity, WC sisters, MY boys and girls,
and Sunday school children, and Methodist Man Fellowship. So let's pray that God may bless all of these groups for the glory of His kingdom. Dear friends, our church office is open from every working day morning from 10:30 a.m. to 7:30 p.m. And if you want to deposit your church fund or your donation or the Sunday offerings that you have accumulated from last April, May, June, you can come and deposit and get the receipt of that. Dear friends, I am to say here very with all humility and categorically that all the church fund is accounted properly and is kept carefully, because it is God's money once it's dedicated. So please be sure about that and also do that. You can also transfer your money, your tithe, your offerings by net transfer, and you know our church account which is located in Munirka, and the bank is Canara Bank. And today only I have also once again forwarded the details of our bank account. That is our bank account number and IFSC code number. So you can, when you are sending your NEFT money by NEFT transfer, you can use that also. Let's pray for each family of our congregation. May God's name be glorified, and our elders, especially those who are 65 and above, and also pray for our children who are very small and 10 years and below. And let us be careful as we continue to live. I perceive, dear friends, that our church may not be open for another couple of weeks and months also, because the situation is not that appropriate now. But whenever it is done, we'll let you know. But for today and for a couple of weeks and months, it is closed. So our worship by link will continue, and our meeting by link or by recorded program will continue as it is now. If you are not well, let us know, we'll pray for you. And we want to praise God for some people who have been affected by this COVID-19. God has healed them, and some of them are still not well. Please pray that they may be healed completely. Let's pray. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ साथ रहते हैं, और हमारी प्रार्थना है कि हम आप में बढ़ते जाएं प्रभु, ताकि हमारे जीवन, हमारी सेवकाएं आपको पसंद आए। आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस धन्य कलीसिया के हर एक परिवार को संभाले प्रभु, हर एक की सहायता करें, ताकि हर एक का जीवन, हर एक की सेवकाएं आपको पसंद आए। जो वचन के बीज आज बोया गया प्रभु व्यर्थ ना जाए, पर आपका आत्मा को सुसींचे प्रभु, ताकि वो फलवंतित हो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। कलीसिया का हर एक मेंबर्स पर, हर एक परिवार पर आशीष हो। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की फाकत शराकत में सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे, सुरक्षित रहिए, शांति से रहिए, और प्रभु का अनुग्रह आप पर इस समय और हमेशा तक बना रहे, आमीन। धन्यवाद।